बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लंदन से एक कॉल आई, बहुत मोहब्बत भरी और बहुत ही अकीदत भरी। उसने जो पहला जुमला कहा वो ये था कि सर, आप मेरे लिए फ़रिश्तों जैसे हैं, आपके लेक्चर्स ने मेरा घर बचा लिया। और मैं ज़िंदगी में इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ कि मैं अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फ़ोन किया और आपने मेरी कॉल उठा ली है। एक जो मैसेज आया दूसरा वो है लवली स्माइल से। उसने कहा कि मैं लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, काश मुझे ये लेक्चर्स पहले मिल जाते और मैं इतनी बड़ी बर्बादी को फेस ना करती। फ़र्ज़ी कुदवाई ने लिखा है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मुझे इससे इश्क है। बीबी या बीबा जो भी हैं बेटा, ये आवाज़ों से और चेहरों से और जिस्मों से इश्क बड़ा भारी पड़ता है, इस चक्कर में ना पड़िएगा। और हिना चौधरी ने लिखा, हैव नो वर्ड्स फॉर यू। ओके, कुछ ना कुछ लफ्ज़ ढूंढने चाहिए, आपको जुमला बनाने में और कहने में और आसानी हो जाएगी, लेकिन ना भी कहा जाए तो ये आपकी मोहब्बत का एक इजहार है। इट्स इनफ। इज़्ज़ा हमीद ने कहा, नॉट बिलीवेबल। मेरे बच्चे, अनबिलीवेबल होता है, नॉट बिलीवेबल दोबारा नहीं लिखना, ऐसे किसी और को कहोगे तो वो माइंड करेगा। क्या चीज़ है जो बिलीवेबल नहीं है? जो हमारा तजर्बा नहीं होता, क्या हम उसका इनकार कर दें? ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, ये हमने इशफाक साहब से सीखी। वो कहते थे, ज़िंदगी में कभी कौल फैसल ना दो। कौल फैसल ये होता कि आप आखिरी वर्डिक्ट दे देते हैं कि ये नहीं हो सकता। बाबा, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हुआ, पर हुआ। सो जिसने देखा उसके लिए तो वो बिलीव है, उसके लिए आँखों की सच्चाई है। तो आप ये कह सकते हैं बहुत कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा होते नहीं देखा। लेकिन अब ये जब कहोगे अनबिलीवेबल या नॉट बिलीवेबल, तो ये आमतौर पे अप्रोच को, आपके विजन को छोटा कर देता है। और आखिरी जो बात है ये भी बड़ी खूबसूरत है। और ताहरा यास्मीन ने कहा कि शायद अल्लाह ने आपको मेरी दुआओं के जवाब में भेजा, मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। और आखिरी ये है, अवैस हेलियंस, मुझे लगता है यही नाम है। यू आर सो क्यूट। मेरे बच्चे, ये बच्चियाँ क्यूट होती हैं, बच्चे क्यूट होते हैं। जब बड़े लोग हो जाते हैं, उम्र में भी बड़े और तजर्बे में भी बड़े, तो हम उनको ये लफ्ज़ नहीं कहते। मतलब क्यूट होने का ताल्लुक़ छोटी उम्र से, मासूमियत से है, जिसको देख के वैसे प्यार आता है। अच्छा, मुझ पे आपको प्यार आ रहा तो बिस्मिल्लाह, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये क्यूट वाला नहीं है, ये मोहब्बत वाला है। ये वो वाला जो आपका मुझसे रूह से ताल्लुक़ बनता है। आप जब भी मुझे अच्छा फ़ील करोगे, मेरे बारे में अच्छा तसव्वुर करोगे, तो आपका प्यार करने को जी नहीं चाहेगा, आपका दुआ देने को जी चाहेगा, आपका मेरा भला सोचने को, मुझे लंबी उम्र की दुआ देने को, मेरे अहलो याल को अच्छी दुआ देने को। और आपको बहुत अच्छी दुआ अगर उस लम्हे याद आएगी तो आप कहेंगे कि ए अल्लाह, इसको दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और इसकी गलतियों से दरगुजर फरमा। शो क्यूट वो वाला, उसका मफहूम और है। और ये वाला जो मोहब्बत है, रूह की मोहब्बत, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग जिसमें होती है, ये थोड़ी मुख्तलिफ है। खातिन हज़रात, आपने कभी नोटिस किया हो कि बाज़ दफ़ा लाइक जनवरी में आपको ख़बर आती है कि आपके फ़लाँ दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ, फिर आती है फ़लाँ अज़ीज़ के यहाँ, फिर फ़लाँ के यहाँ, फिर फ़लाँ के यहाँ। लगता पूरे महीने में जो ख़बर आती है बेटे ही बेटे पैदा हो रहे होते हैं। फिर 2-3 माह के बाद एक ख़बर आती है कि फ़लाँ के यहाँ बेटी पैदा हुई, और पता चलता उस महीने में हर तरफ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही होती हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, ये ख़बरें साल के मुख्तलिफ महीनों में आती हैं, जैसे ट्रेंड्स होते हैं। इन दिनों ये पिछला जो पूरा हफ़्ता मेरे पास जितने काउंसलिंग के लिए फ़ोन्स आए, जो लोग आए, इनमें जो ट्रेंड मुझे नज़र आया वो अपने वालिदैन की लड़ाई का ट्रेंड नज़र आया, कि जिसमें माँ और बाप दोनों आपस में खूब दिल खोल के लड़ते रहे। कोई कहीं सरकारी अफसर हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं, कहीं गुर्बत की वजह से, पर आम तौर पे अपने आदत की वजह से ये लड़ाई इतनी शिद्दत को पहुंचती है कि एक दूसरे का वजूद उस घर में बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, सिर्फ वजूद बर्दाश्त नहीं होता, ज़ुबान भी काबू में नहीं रहती। और ज़ुबान फिर जो कुछ बोलती है, इनफैक्ट ये याद रखिएगा, वो आग की तरह, आग की लिपटें हैं जो आपका पूरा इमेज खा जाती हैं। उस घर में जितने बेटे हों, 2 बेटे हों, 3 बेटे हों, 2 बेटियां हों, 4 बेटे हों, जितने भी फ़र्द होते हैं आपसे वो मोहब्बत नहीं कर सकते। ये जिस बच्ची का मैं तज़किरा करने वाला हूँ,
ये इसी शहर से उसका ताल्लुक़ है। ये शहर जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, इस शहर के एक अच्छे खूबसूरत मोहल्ले में वो रहती है। और उसके वालिद एक सरकारी अफसर हैं, उसकी वालदा भी सरकारी मुलाजिम हैं। उसने कहा कि हमारे घर में एक ही हमने मौसम देखा और वो सिर्फ लड़ाई का था। वालिद आते थे तो वालदा उनके साथ, कभी हमने दोनों को मुस्कुराते या एक दूसरे को कबूल करते नहीं देखा। इसी तरह हम 6 बहन भाई हो गए। ख़ातिन हज़रात, ये इतना जुल्म है कि आप सोचिए, मिजाज आपके नहीं मिलते, ज़िंदगी नहीं चल रही, पर बच्चे तो आए जा रहे हैं और उसके नतीजे में उस घर में मोहब्बत नहीं बढ़ रही, नफ़रत पैक हो रही है। उसने कहा पहली दफ़ा मैंने 7वीं जमात में अपनी किसी कज़न से मोहब्बत की और ये मोहब्बत बहुत दूर तक गई। फिर 9वीं जमात में, फिर 11वीं जमात में, तब उसने कहा मैं तो जानती भी नहीं हूँ कितने लोगों से मैंने मुंह काला किया। और ये हर जगह जहाँ जहाँ मैंने मोहब्बत की, मुझे लगता था कि मैं मोहब्बत की तलाश में हूँ और मैं झूठा जवाब अपने आप को देती थी कि चूँकि घर में मोहब्बत नहीं है, घर में माँ और बाप लड़ते हैं, तो मैं मोहब्बत कहीं और ढूंढती रही। और उसी ढूंढते ढूंढते मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गई और यूनिवर्सिटी में जाके भी मैंने बस नहीं की। जिस लड़के से मेरा 4-5 साल ताल्लुक़ रहा, ये मोहब्बत ऐसी थी जो सर चढ़ के बोलती थी, क्लास में, क्लास के बाहर, उसके घर में, किसी फ्लैट पे, किसी सिनेमा हॉल में। नतीजतन मुझे लगने लगा कि मैं एक लड़की नहीं रही, मैं एक तवाइफ बन गई हूँ। एक ऐसी तवाइफ जो मोहब्बत के नाम पे लुट रही है मुसलसल। उसने अपनी रूह को बेच दिया, उसने अपने जिस्म को बेच दिया, उसने अपने एहसासात को बेच दिया, इवन उसने अपने ख़ानदान का, अगर कोई नामूस, कोई इज़्ज़त, कोई हमीयत नाम की चीज़ थी, तो वो भी सब कुछ उसने उस मोहब्बत के नाम पे जो उसको कभी नहीं मिली। उसने कहा फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद खुदा ने मुझको एक ही तौफीक दी और वो तौबा करने की तौफीक दी। मैं दिन रात रोती थी अपने गुनाहों का सोच सोच के। मुझे लगता था कि मेरे जिस्म पे सांप और संपोलिए चलते रहे हैं, सांप के बच्चे, और मैं ऐसी नापाक और पूरा जिस्म मेरा एक ख़ास आपको फीलिंग होती है बदबू की और अपने आप से हेट, नफ़रत करने को जी चाहता कि मैं क्या क्या करती रही। उसने कहा शायद मेरी वो तौबा कबूल हो गई। ख़ातिन हज़रात, ये याद रखिएगा, तौबा में पहली शर्त अपने गुनाह को कबूल करके अपने रब के आगे झुकना है, जवाज़ देना नहीं है। जवाज़ देना गुस्ताखी है। जवाज़ देने से तौबा तो दूर की बात, वापसी का दर भी नहीं खुलता। तब उस लड़की ने कहा कि अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे मियाँ के साथ मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मैंने कभी किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखा, लेकिन जब जैसे आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको बाहर के मंज़र नज़र आते हैं, ऐसे मैं कभी अपने माजी में झांकती हूँ तो डर, जैसे जब बिजली चली जाए तो कोई मूव करे तो साए गुज़रते हैं और हमको साया डर लगता है, और साए कभी लंबे हो जाए तो हमारा डर से बुरा हाल हो जाता है। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में तौबा के बाद मुझे उधर से बेयकीनी नहीं है, मुझे अपने माजी से बेयकीनी है कि उन लोगों में से अगर कभी किसी ने मेरे मियाँ से मुलाकात की, कभी किसी जगह सरेरात तज़किरा हुआ, किसी ने कुछ साजिश की, तो मेरे पल्ले क्या बचेगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगी। तब मैं गुनाह करती थी मोहब्बत की आड़ में, पर अब तो मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने मियाँ के लिए जीना चाहती हूँ। और मेरे पास सिर्फ़ एक एहसास है कि खुदा उस सारे को मेरी ज़िंदगी से भुला दे, मिटा दे। पर सच्ची बात है ख़ातिन हज़रात, ये ख्वाहिश अच्छी है पर बहुत मुश्किल है। जितने केसेस को मैंने देखा है, आपके माजी में से कोई ना कोई ऐसा आदमी सर उठाता है जिसके अंदर तक कमीनगी होती है, उसके अंदर खून नहीं होता, उसकी रगों में कमीनगी दौड़ती है, और वो तलाश करते हैं अपनी पुरानी महबूबाओं को, उन पुराने रिश्तों को जो टूट चुके होते हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। कभी कभी ये सैडिस्ट लोग होते हैं, दूसरे को अजियत देने के लिए उसके ख़ानदान तक पहुंचते हैं, उसके जानने वाले किस तक पहुंचेंगे, और वहां जाके झूठी सच्ची बात करके ये चाहेंगे कि इसका ख़ानदान टूट जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये दोबारा सड़क पे आ जाए, और
हमारी तरफ दोबारा रुजू कर ले। पर ये जालिम नहीं जानते कि पहले भी इन्होंने उस जवानी को, उस मासूमियत को बर्बाद किया होता है जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी एक स्मूथ चल पड़ी पटड़ी पे और फिर उसको बर्बाद करने आ जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी आपसे मिलें, चाहे किसी और बच्ची की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना चाह रहे हों, तो मेरा ख़्याल है हमें बहुत अच्छे और भले मर्दों की तरह वहाँ खड़े होना चाहिए, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए, उसकी उस मुतमिन ज़िंदगी को जो उसने गलतियों के बाद, कोताहियों के बाद सीखा और सीखने के बाद जीना शुरू किया। तो जो जीना शुरू कर दे उसको मौत नहीं देनी चाहिए, ना उसके जज्बों को, ना उसकी पुरानी गलतियों से पर्दा उठाना चाहिए। रब हमेशा गलतियों पे पर्दा डालता है। और अच्छे इंसान, वो मेल हों या फीमेल हों, उन्हें भी अगर लोगों की गलतियों का, कोताहियों का इल्म हो तो उन्हें अपनी रूह को अच्छा रखना चाहिए। ये जालिम लोग आपकी क्लास के लोग भी हो सकते हैं, आपके ख़ानदान में से भी हो सकते हैं, और आपके जानने वाले भी हो सकते हैं। शायद यही लोग होते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगती है, ज़िंदगी पे एतबार कम हो जाता है। मेरा रब कभी आपको इन लोगों जैसा ना बनाए। आप हमेशा बड़े दिल वाले बने, और कभी किसी की कमी कोताही का इल्म भी हो उस पर पर्दा डालने वाले बने। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।